क्या पूछना चाहते हैं? गुरुदेव, मेरे दो मुकदमों में वारंट है, उनको काय का मुकदमा है? एक 364 302 का आगरा 302 दो और दूसरा इसमें धारा है 364 और 302। मैंने भी ऐसे ही लिखा होगा, थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। ठीक है, आईपीसी धारा 364 302 के प्रकरण पक्ष में होगा, जमानत प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोगा सरकार की। बोलो। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। आपकी बहन पर देवी माता आती हैं और उन पर 3 शक्तियां हैं। कहो हाँ, और हवन करा दो। नहीं, उन्होंने मंगल को मेरे को बताया, मंगल को मैं प्रति मंगल को हवन करता हूँ। जाओ, केस पक्ष में हो जाएगा। सर, मैं बाहरी बार गुरु जी इसमें जमानत चाहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जेल तो जाना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव, एक तो ये एक मेरा और पैसा खर्च करोगे तो निपट जाएगा। आगे चल के राजीनामा होगा और जेल की रोटी तोड़ के तो आना पड़, चाहे 15 दिन तोड़ो, 2 दिन में कुछ होगा नहीं। ठीक है बेटा, और जाए मंत्र कर लो जो हम लिख के दो है, नियम से करो, हमारी गारंटी है। आईपीसी धारा जो हमने धारा लिख के दी है, आपने पढ़ा है? माइक से बोलो। गलत लिखा है सही लिखा हमने? नहीं, सही लिखा है। आप लोग पढ़ पा रहे हो बेटा? इतनी लाइन में पूछो, काऊ पे 302 को केस है, पूछो खड़े हो गए। भैया जितने लोग बैठे इनमें काऊ पे 302 को केस है, उठाओ। किसी पे भी हो, ये दो लाइनें लगी लंबी, किसी पर भी 302 का केस है? नहीं है ना? खड़े हो, कान पकड़ो, तुम भी कान पकड़ो, उठो उठो 11 बार। ये इस बात का कि इन्होंने महत्व टेस्ट करने के लिए उन्हें भेजा था कि तुम्हारा नंबर आ जाए तो तुम चले जाना, हम आ जाए तुम चले जाना। सही है ना? तुम जैसे बेटा लो भाग जाओ, अब गलती मत करना। और फिर तुम गलती तुमने नहीं की, गलती हमने करवाई है, तुम्हारी आंखें खोल भी गिनाने। होगा तो वही जो राम रचना का, तुम्हारी क्या ताकत है? होगा तो वही जो पंडोगा सरकार चाहते हैं, जिका रिक्त स्थान बनने वाले गुरु जी हैं कि तुम बोलो और हम नीचे ठावते 2 लाइनों में, या कर्प करके या ऊपर हल्की जगह छोड़ के लिख दो। ये पंडोगा सरकार का दरबार है, ये आंखें भी खोलता है, दिमाग भी खोलता है, साथ साथ घमंड भी तोड़ता है। परंतु संत को प्रणाम करना चाहिए, और यदि समझ में ना आए तो उससे प्रणाम करके विदा कर देना चाहिए, लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं, सावधान हो। 80% फर्जी बाबा ज्यादा है आज की तारीख में। 80%, 20% जो भी असली है वो भी ढूंढा जाए तो 10-20 साल में 20 लोग मिलेंगे 100 की पूर्ति, 100 की पूर्ति करने के लिए। 20% ढूंढने के लिए 1 वर्ष बीत जाएगा, तब असली 20 साधु मिलेंगे। और यदि 1-2 लाख साधु बुलाना हो तो ये तुम्हारे 100 वर्ष की कलयुग की जो आयु पूरी आपको प्राप्त हो जाए, तो भी तुम्हारे पिताजी 100 यानी चोखे, लंगोटी वाले, पवित्रता वाले, योगी, ध्यान करने वाले, आप 100 की संख्या पूरी नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं। और 10-20 हजार बुलाना पड़े तो कहानी खत्म, क्या ही जन्म लो। तो एक साधु, किसी भी आप जगह जाओ तो एक साधु की शरण में जाओ, तलाश करो, और जहां तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाए समझ लेना वो ही असली साधु है। तुमको तृप्ति मिल जाए, तुमको संतुष्टि मिल जाए, आपका समर्पण सुता आप खींचने लगे उसकी ओर, समझ लो आपको बनाने वाला, आपको चलाने वाला, आपको दिशा देने वाला सच्चा साधु जिसकी मुझे तलाश है, मेरे को जो डील कर सकता है, मुझे जो कंट्रोल कर सकता है,
मुझे रक्षित रख सकता है, तो यही है। बाकी आप कितने जगह जाना, आपको मन में संतुष्टि नहीं होगी, प्रैक्टिकल कर लेना। और जहां प्रैक्टिकल होगा वहां आपका समर्पण ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि मेरे लायक मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, मेरा संत यही है। और इसका कोई दूसरा थर्मामीटर नहीं है, दुनिया में कोई थर्मामीटर नहीं है। बस उसका लैंग्वेज और बॉडी से, आंखों से, उसके देखने से, खाने से, निंद्रा लेने से, टहलने से पता लग जाएगा ये साधु है या कालनेमी है। बस उसको वॉच करिए आप। उसके लिए आप वॉच करेंगे तो ऑटोमेटिक मैं गारंटी देता हूं कि रहस्य खुल जाएगा, नकली असली का बेस सामने आ जाएगा।